लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल के चाइनीज़ वीज़ा फॉर्म फिल करने के इस एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। मेरे बहुत से दोस्त अहबाब मुझसे पूछते रहे कि जो नया सिस्टम आया है जिसमें चाइनीज़ वीज़ा फॉर्म जो है उसको हमें ऑनलाइन फ़िल करना पड़ता है, तो उस सिलसिला में कुछ रहनुमाई चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं ताकि जो भी दोस्त अपना वीज़ा फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको देख कर वो उसमें अमेंडमेंट कर लें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है चाइनीज़ वीज़ा फॉर्म खुद से फिल करने की। जुलाई 2018 के बाद से जो चाइनीज़ वीज़ा का प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज हो गया है। उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना लाजमी करार दे दिया गया है। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एक लेटर मिलता है जिसके बाद आप एम्बेसी में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आपको एम्बेसी में इन पर्सन जाना पड़ता है अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए। सुनने में कुछ ऐसा भी आया है कि 3 साल में एक दफ़ा आपको जाना पड़ता है फिंगरप्रिंट्स को अपडेट करने के लिए। उसके बाद आपको एक मरतबा दोबारा से अपना पासपोर्ट पिक करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस लेआउट है जो इस वक्त चाइनीज़ एम्बेसी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। फर्दर बताने से पहले मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा कि ये तमाम बातें सिर्फ तजर्बे की बेस पे हैं, सिर्फ उन दोस्तों की इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हैं जो रिसेंटली अपना वीज़ा प्रोसेस करके आए हैं। इस वीडियो का कोई ताल्लुक़ चाइनीज़ एम्बेसी के साथ नहीं है। वीज़ा फॉर्म फिल करने से पहले इंतहाई ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को पहले से अरेंज रखिए। आपके तमाम पुराने पासपोर्ट्स जिनके ऊपर प्रीवियस वीज़ाज़ लगे हुए हैं वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक स्कैन्ड कलर कॉपी होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 33 मिलीमीटर बाय 48 मिलीमीटर हो। यहाँ ये भी बात नोट कर लीजिए कि उसमें ग्लासेस आपने ना पहने हो, आपका हेड कवर ना हो, फेस ढका छुपा ना हो और बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस ख़राब ना हो उसकी। अदरवाइज़ वो ऑनलाइन सिस्टम जो है उस तस्वीर को पिक नहीं करता। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप चाइना किन डेट्स में किस तरतीब से जाएंगे, पहले किस सिटी में जाएंगे, उसके बाद किस सिटी में जाएंगे। इसको आपको पहले प्रॉपर एक प्लान करना है टाइमलाइन के साथ। उसके बाद आपने इस फॉर्म को भरने की तरफ आना है। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपके जो पासपोर्ट्स के ऊपर स्टैम्प्स लगी हुई हैं वो आपकी रहनुमाई करेंगी, क्योंकि आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किन किन तारीख़ों में आप किस किस सिटी में विज़िट कर चुके हैं। याद रखें चाइनीज़ एम्बेसी में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और वो इसको टैली करते हैं जो आपने डिक्लेयर किया है। मोस्टली अगर आपकी डिक्लेरेशन आपकी उनके रिकॉर्ड के साथ मैच कर जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री चाहिए, आपने क्या कुछ पढ़ा है, बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री की जानिब तमाम डिटेल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किस सन में आपने मास्टर्स किया था, किस सन में आपने बैचलर्स किया था, किस सन में आपने इंटर पास किया था। मैट्रिक के बाद से थ्रू आउट जो एजुकेशन है वो तमाम डिटेल आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किस इंस्टीट्यूट से किया था, उसका एड्रेस क्या है और किस सेशन में किया था। आपके पास अपने पेरेंट्स का और अपनी वाइफ का आईडी कार्ड होना लाजमी है, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने फ़िल आउट करनी है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये चीज़ें हमें पहले अरेंज करनी है, उसके बाद हम इस फॉर्म को फ़िल कर सकेंगे। आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने जिन लिंक्स को यूज़ किया है डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं और आपके सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला लिंक चाइनीज़ एम्बेसी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है उसका ऑफिशियल लिंक है। उसके बाद जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक है और फाइनली जहां से आपने अपॉइंटमेंट अपनी रिक्वेस्ट करनी है उसका लिंक है। एक एग्जांपल शुरू करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है और किस तरीके से करनी है। इस वक्त हम चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं
जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लिंक दिए हुए हैं। पहला लिंक है जो चाइना ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन का है, जिसको हम क्लिक करने लगे हैं। दूसरा लिंक अपॉइंटमेंट के लिए है, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके सामने एक पेज खुल गया जिसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की ऑप्शन है। हम इंग्लिश की ऑप्शन को लेंगे, और क्योंकि हमारा कंट्री जो है, जो एप्लीकेंट है, वो पाकिस्तान का है, इसलिए हम एशिया को सिलेक्ट करेंगे। एशिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने अपना कंट्री सर्च किया। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान से है, तो ये पाकिस्तान हमने सर्च कर लिया। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद और कराची की। हमने इस्लामाबाद को चूज़ किया। आपके सामने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का एक वेब पेज खुल गया, जिस पे आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन को क्लिक किया। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास आपकी आईडी लिखी आ गई एप्लीकेशन की, कंट्री का नेम लिखा आ गया, और सिटी जो आपने चूज़ किया था वो लिखा आ गया। स्टेप नंबर 1 में आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए अपलोड के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। चूज़ फ़ोटो कीजिए। अपने सिस्टम के ब्राउज़र में से अपनी जहां पिक्चर रखी हुई है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ ये बात याद रख लीजिए कि बग़ैर ग्लासेस के, बग़ैर कवर हेड के तस्वीर को ही सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पिक्चर मैं अभी जो अपलोड करने लगा हूँ, इसमें जो क्लाइंट है उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं। 2 ब्लू सर्कल्स नज़र आ रहे हैं। आपने इन सर्कल्स के अंदर चेहरे को लेकर आना है। उसकी एडजस्टमेंट के लिए आप जो नीचे बार बनी है उसको नोट कीजिए। बार को लेफ़्ट और राइट मूव करने से जूम इन और जूम आउट हो जाएगी तस्वीर। कोशिश कीजिए जो बाहर वाला सर्कल है वो दोनों कानों को कवर कर रहा हो, और जो अंदर वाला सर्कल है वो आपकी दोनों आइज़ को कवर कर रहा हो। एडजस्टमेंट करने के बाद फिनिश के बटन को दबाइए। सिस्टम आपकी तस्वीर को क्रॉप करेगा, और क्रॉप करने के बाद आपको रिपोर्ट दे देगा। अब आप नोट कीजिए कि उसने एक एरर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि आपका जो फेस है वो कवर्ड है एक थिक फ्रेम के साथ, लिहाजा अपने ग्लासेस को रिमूव करें और दोबारा तस्वीर को अपलोड करें। लिहाजा हमने पिक्चर को चेंज किया। अब की बार जो हमने पिक्चर चूज़ की उसमें ग्लासेस नहीं है। उसी तरीके से एडजस्टमेंट की, ब्लू सर्कल्स को हमने एडजस्ट किया चेहरे के ऊपर। अब की बार अपलोड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये तस्वीर सक्सेसफुली अपलोड हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपना फैमिली नेम लिखना है। कोशिश कीजिए कि जो आपके पासपोर्ट पे डिटेल लिखी है उसको 100% फॉलो कीजिए, उसमें मिस्टेक ना हो। जिस तरीके से फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा है पासपोर्ट पे, उसी को ही फॉलो कीजिए। नॉर्मली हम लोग मिडिल नेम नहीं लिखते। अगर आप किसी निक नेम से पहचाने जाते हैं तो उसमें अदर नेम्स के खाने में आपने नाम लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज में अपने नाम को लिखना है। समटाइम्स इसको अगर आप इंग्लिश में भी लिख दें तो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही होनी चाहिए जो आपके पासपोर्ट में मेंशन हुई है। चाइनीज़ जब भी डेट लिखते हैं हमेशा उल्टे तरीके से शुरू करते हैं, पहले साल, फिर महीना और फिर दिन। वो भी आप सिलेक्शन बॉक्स में से सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप बॉक्स में से। अपने जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल हैं या फीमेल हैं। आपकी प्लेस ऑफ बर्थ किस जगह की है, सबसे पहले मुल्क को सिलेक्ट करेंगे। कुछ वर्ड्स टाइप करेंगे। PAK लिखूँगा तो आप नोट कीजिए कि पाकिस्तान शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। उसे सिलेक्ट किया। प्रोविंस और स्टेट पंजाब में इसमें टाइप करूँगा। शहर लाहौर। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, तलाक याफ्ता हैं, या वटएवर जो भी आपका स्टेटस है। अब जो एप्लीकेंट है हमारा, उसके लिहाज से हम इसको मैरिड लिख रहे हैं। अपनी नेशनैलिटी आपको बतानी है कि आप इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, आपके पास परमानेंट जो रेजिडेंस है किस जगह की है। हमारे केस में पाकिस्तानी रेजिडेंट है जो एप्लीकेंट है। अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर आपको लिखना है।
ये एक एग्जाम्पल फॉर्म है, इसलिए उसमें हम फिक्टिशियस नंबर लिख रहे हैं। उसके बाद जी आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी अगर होल्ड करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जी कि आप परमानेंट रेजिडेंट किसी और कंट्री के हैं तो वो मेंशन करेंगे। कभी आप किसी दूसरे मुल्क में रहे हुए हैं वो बताएंगे। आपके पासपोर्ट की टाइप क्या है। हमारा नॉर्मल पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहलाता है। ऑर्डिनरी को सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट नंबर को दर्ज करेंगे। किस मुल्क में ये पासपोर्ट इशू किया गया है उस मुल्क को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। किस जगह पे ये पासपोर्ट इशू किया गया है, किस अथॉरिटी ने उसको इशू किया है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको इशू किया है। पासपोर्ट की इशूइंग डेट क्या है, ये पासपोर्ट पे तमाम तफसील दर्ज होती है और तरीका वही है कि पहले आपको साल लिखना है, उसके बाद आपको महीना लिखना है और फिर तारीख लिखनी है। अपने पासपोर्ट की इशूइंग डेट टाइप करेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखेंगे। कभी आपका कोई पासपोर्ट गुम हुआ या नहीं इससे पहले, इस केस में हम नो को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेव और नेक्स्ट। टाइप ऑफ वीज़ा की कैटेगरी में हमें सिलेक्ट करना है कि हम किस मकसद के लिए चाइना जाना चाह रहे हैं। हमारे केस में ये कमर्शियल एक्टिविटी है जो कि एम कैटेगरी कहलाती है और उसमें सब हेडिंग में ट्रेड के लिए बंदा जाना चाह रहा है। आप अकॉर्डिंगली जिस मकसद के लिए आप जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। 2 सर्विसेज हैं, नॉर्मल और एक्सप्रेस। हम नॉर्मल को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस में पैसे चार्ज होते हैं। पाकिस्तान नेशनल्स के लिए वैसे फ्री है वीज़ा। नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आपको कितनी चाहिए और आपका वहाँ ड्यूरेशन लंबे से लंबा कितना होगा। हम डबल एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। नॉर्मली जो मौजूदा हालात हैं उसमें सिंगल एंट्री वीज़ा इशू किया जाता है। हम मैक्सिमम ड्यूरेशन लेंथ 30 दिन की लिखते हैं और वैलिडिटी वीज़ा की 3 मंथ्स की मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमें अपने वर्क की इंफॉर्मेशन देनी है। हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, लिस्ट में से सिलेक्ट कीजिए। इस केस में बिजनेस पर्सन है। एनुअल इनकम पूछी गई है। कोशिश कीजिए कि अपने इनकम टैक्स के हवाले से जितना आपका एनुअल इनकम शो किया गया है उसी को यहाँ मेंशन कीजिए। हमारे केस में हम इसको $2000 शो कर रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस, आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं, कब से जॉब कर रहे हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में आपने लिखना है, मौजूदा डेट से लेकर जब से आप बिज़नेस फील्ड में आए हैं और जिस जगह पे आप जॉब करते रहे हैं आपको उसकी तफसील लिखनी है। हमारे केस में हम सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स का इस कंपनी के अंदर जो हमारा एप्लीकेंट है वो मुलाजिम है, इसलिए हम लास्ट 5 ईयर्स की एंट्री इसमें फाइल कर रहे हैं। अपनी कंपनी का नाम जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। कंपनी का एड्रेस, कंपनी का टेलीफोन नंबर लिखना होगा। सबसे पहले कंट्री कोड 0092 पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिकली उसने प्लस में साइन चेंज कर दिया। बेहतर है कि आप उसमें अपना लैंडलाइन नंबर टाइप कीजिए। बहरहाल अभी हमारे केस में हम एक फिक्टिशियस मोबाइल नंबर को लिख रहे हैं। कंपनी को सुपरवाइज कौन कर रहा है, आपका इमीडिएट इंचार्ज कौन है, उसका नाम लिखना है। जो सुपरवाइज़र है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, कंट्री कोड लिखा पहले और उसके बाद उनका सेल नंबर या दूसरा नंबर जो लैंडलाइन का है वो लिखा। एप्लीकेंट की पोजीशन क्या है इस इदारे के अंदर, हमने मैनेजर इंपोर्ट्स लिख दिया। और एप्लीकेंट की ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी पोजीशन और आपकी ड्यूटीज़ आपस में मैच होनी चाहिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप आपकी एजुकेशन के हवाले से है। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स उसमें पूछी गई हैं कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। हमारे एप्लीकेंट के केस में हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज शो कर रहे हैं।
अगर आप इसके अलावा कोई लैंग्वेज बोल सकते हैं, कॉमा डाल के दूसरी लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। आपकी एजुकेशन कब से कब तक की है ये भी रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है। सपोज़ आपने मास्टर्स किया हुआ है तो सबसे पहले आप मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन अपनी लिखेंगे, उसके बाद बैचलर्स की, उसके बाद FA FSC की, उसके बाद मैट्रिक की। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हायर स्कूल के बाद आपने क्या क्या कुछ पढ़ा है। उसमें हमें इंस्टीट्यूट का नेम देना है, उसका एड्रेस देना है, डिप्लोमा डिग्री जो ली है वो मेंशन करना है, और जिस सब्जेक्ट में किया है वो डिप्लोमा डिग्री वो मेंशन करना है। हमारे केस में हम अपने एप्लीकेंट को शॉर्टकट कर रहे हैं और उसको हम नॉट एप्लीकेबल शो कर देंगे कि उसकी एजुकेशन मैटर नहीं करती हमारे केस में। ऐसी सूरत में आपसे वो मैक्सिमम पूछता है कि आप इन सिंपल वर्ड्स बता दीजिए कि आपकी जो एजुकेशन है वो लेवल क्या है, जिसे हम अब जस्ट इंटरमीडिएट टाइप कर देंगे। सेव और नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन का है। सबसे पहले आपको बताना है कि आप इस वक्त किस जगह पे रहाइश पजीर हैं, आपका रेजिडेंस एड्रेस क्या है। अगेन पैटर्न सेम है, सबसे पहले कंट्री को सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से। सिलेक्शन के लिए स्टार्टिंग के वर्ड्स लिखेंगे तो खुद ही कंट्री शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना सूबा लिखेंगे, किस सूबे से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद सिटी को सिलेक्ट करेंगे, सिटी टाइप करेंगे। पोस्टल कोड लाजमी है, लिखना पड़ेगा। आप गूगल कर सकते हैं अपने इलाके का पोस्टल कोड क्या है। अपना हाउस एड्रेस लिखिए, कोशिश करें कि ये हाउस एड्रेस सेम आपके ID कार्ड वाला हो। अपना टेलीफोन नंबर लिखिए, बेहतर है अपना लैंडलाइन नंबर लिखिए क्योंकि सेल फ़ोन के लिए उन्होंने एक अलग हेड बनाया हुआ है। इन केस के लैंडलाइन नंबर नहीं तो आप सेम नंबर को दोनों जगहों पे फिल कर दीजिए। अपना ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए। नेक्स्ट आपको अपने स्पाउस के बारे में लिखना है, अपने वाइफ के बारे में लिखना है। उसका फर्स्ट नेम क्या है और उसका लास्ट नेम या फैमिली नेम क्या है। उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है। इस वक्त उसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो किसी बिजनेस में है, स्टूडेंट है, किसी NGO स्टाफ में है, जो भी काम कर रही हैं। अगर तो हाउस वाइफ हैं तो आप अदर्स को सिलेक्ट कीजिए और प्लीज़ स्पेसिफाई के अंदर हाउस वाइफ टाइप कर दीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है। पैटर्न वही है, पहले साल लिखेंगे, उसके बाद महीना और उसके बाद दिन। उसके बाद किस मुल्क में वो पैदा हुई, किस सिटी में और किस एड्रेस पे। कोशिश कीजिए कि उनके ID कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है। उनका फैमिली नेम क्या है और उनका गिवन नेम क्या है। उनकी नेशनैलिटी कहाँ की है। इस वक्त उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर बिज़नेस पर्सन है बिज़नेस पर्सन सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड लिख दीजिए। लिस्ट के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको मेंशन करनी है। उनका रिहायशी पता आपको लिखना होगा। कोशिश कीजिए उनके ID कार्ड की कॉपी आपके पास हो, जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी है एज इट इज़ उसको कॉपी कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या वो इस वक्त चाइना में हैं। अगर हैं तो येस लिखिए, अदरवाइज नो को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी वालदा की इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वाले साहब की इन्फॉर्मेशन को आपने टाइप किया। फर्स्ट नेम और उनका लास्ट नेम आपने लिखा, उनकी नेशनैलिटी लिखेंगे। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर एड्रेस लिखेंगे। और फिर इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे कि क्या वो इस वक्त चाइना में हैं या नहीं। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपके बच्चे कितने हैं,
हमारे एप्लीकेंट के केस में एक बच्चा है जिसको हम शो करने लगे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपके ज़्यादा बच्चे हों तो आप ऐड के बटन को क्लिक करके नेक्स्ट बच्चे की इंफॉर्मेशन भी इसी पैटर्न पे फीड करेंगे। पैटर्न सेम है, फैमिली नेम, उसका गिवन नेम, उसकी नेशनैलिटी कहाँ की है बच्चे की, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और किस एड्रेस पे वो रहता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट है या अभी बिल्कुल गोद वाला बच्चा है, जो भी सूरत हाल है उसको आपको मेंशन करना है। अगर बच्चे का बे फॉर्म मौजूद है कोशिश कीजिए बे फॉर्म वाली इन्फॉर्मेशन उसमें फ़िल कीजिए। अगर आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड वाली इन्फॉर्मेशन इसमें फ़िल कीजिए। उसके बाद जनाब आपसे पूछा जाता है कि आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव ऐसा है जो चाइना में रहता है। नॉर्मली हम इसको नो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें अपने इंटेंडेड ट्रिप की इंफॉर्मेशन देनी है। जो हमारा प्लान है जाने का उसकी तफसीलात देनी है। किस तारीख को हमारा जाने का प्रोग्राम है हमें वो तारीख लिखनी है और किस फ़्लाइट के थ्रू जाना है। अगर फ़्लाइट पता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको खाली छोड़ दीजिए। लेकिन जिस शहर में जाना है वो लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरीके से वहाँ से वापसी की जो तारीख़ है और किस फ़्लाइट से आपने जाना है और किस सिटी से आपने वापस जाना है चाइना से, वो आपको कंफर्म पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये मेंशन करना है कि हमारा प्लान क्या है, हमने किस किस शहर में जाना है। टाइमलाइन के हिसाब से इस इंफॉर्मेशन का दुरुस्त लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ लीजिए कि उनके रिकॉर्ड में आपके प्रीवियस विज़िट्स की भी डिटेल मौजूद होती हैं और जो आपने मेंशन किया होता है वो चाइनीज़ एम्बेसी के रिकॉर्ड में जाता है। लाइक आपने अभी ग्वांसो में एंटर होना है तो आपने ग्वांसो सेलेक्ट किया और पाईयुन शी को सेलेक्ट किया जो कि पाईयुन एयरपोर्ट है। किस तारीख को आपने वहाँ पहुँचना है आपने उस चीज़ को मार्क करना है कि इस तारीख को मेरा वहाँ पहुँचने का प्लान है। किस तारीख को आपने वहाँ से मूव करना है वो तारीख भी मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ऐड के बटन के थ्रू उस सिटी की डिटेल डालनी है जहां आपने ग्वांसो के अलावा रुकना है। अगर आपका प्लान एक से ज़्यादा शहर में जाने का है तो बेहतर है कि तमाम शहरों को टाइमलाइन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से सारे शहरों की तफसीलात दर्ज कीजिए। हम अपनी एग्जाम्पल में सिर्फ एक सिटी को ऐड कर रहे हैं। हमने थाइचो सिटी को सिलेक्ट किया और उसकी काउंटी सानमनशियन को सिलेक्ट किया। इस इलाके में हम जिस कंपनी से मिलने के लिए जा रहे हैं उसका हमने मुकम्मल एड्रेस तहरीर किया। किस तारीख को हम यहाँ पहुँचेंगे और किस तारीख को यहाँ से हमने वापस निकलना है वो दोनों तारीखें हमने एंटर की। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि हमें इनवाइट करने वाला कौन है। अपनी कंपनी जिसने आपको रिसीव करना है, जिसने आपको वेलकम करना है, उस कंपनी का नाम लिखेंगे। बेहतर है कि उस मुतल्लिका बंदे का नाम भी मेंशन करें जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसके साथ आपका राब्ता है। उस कंपनी का आपको टेलीफ़ोन नंबर लिखना है, उसका ईमेल एड्रेस अगर पता है तो वो लिखना है, उसका एड्रेस क्या है, किस सिटी में है, उधर का पोस्टल कोड क्या है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपका देना लाजमी है। अगर उस कंपनी ने आपको ऑफिशियल इनविटेशन लेटर भेजा है, ऑफिशियल इनविटेशन लेटर से मुराद वो लेटर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की एक रेड स्टैंप लगी होती है जिसके ऊपर बार कोड होता है। अगर बार कोड वाला इनविटेशन है तो उसका नंबर आपको यहाँ तहरीर करना है। उसके बाद आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है कि खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके बाद किसको इन्फॉर्म किया जाए। हमारी एग्जांपल के हवाले से हमने क्लाइंट के वालिद का नाम तहरीर किया, उसका रिलेशनशिप लिखा, क्लाइंट के साथ क्या रिलेशन है, उसका टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस क्या है, किस जगह पे रहता है, मुल्क कौन सा है, स्टेट कौन सी है, उसी पैटर्न पे जिस तरीके से हम पहले एड्रेसेस को टाइप करते रहें। नेक्स्ट हमें बताना है कि हमारे विज़िट को पे कौन कर रहा है। बेहतर है कि इसको सेल्फ पे कीजिए आप।
आपके इस विज़िट का कोई स्पॉन्सर अगर है तो उसकी डिटेल्स लिखनी है। नॉर्मली हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं क्योंकि हमने सेल्फ पे करना है, हमारा वहाँ स्पॉन्सर कोई नहीं। आपके साथ कोई और दोस्त अगर ट्रैवल कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो इसको नो क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री देनी है कि आप इससे पहले चाइना में विज़िट कर चुके हैं या नहीं। अपने लास्ट 3 साल का आपको इन्फॉर्म करना है कि आप चाइना जा चुके हैं नहीं। अगर जा चुके हैं तो कितनी दफ़ा जा चुके हैं। आप इसको येस को क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर डिटेल्स पूछना शुरू कर देगा वो, जिसमें कि किन सिटीज़ को आपने विज़िट किया, किस तारीख को विज़िट किया और किस तारीख को आप वापस गए। नॉर्मली ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने पासपोर्ट के स्टैम्प्स से मिल जाती है। आपने कोशिश करनी है कि पासपोर्ट के ऊपर लगी चाइना में अगर प्रीवियस विज़िट है, रेड स्टैम्प्स से आपने डाटा को यहाँ फीड करना है। हमारे केस में हम 2 सिटीज़ की एंट्रीज़ को डालेंगे। एक हम ग्वांगझो सिटी में एंट्री को डालेंगे और एक हम शंघाई सिटी की एंट्री को शो करेंगे। दूसरे सिटी के लिए हमने ऐड का बटन दबाया और दोबारा से दूसरे सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन हमने फीड की। नेक्स्ट हमें बताना है कि इससे पहले हमारे पास कोई चाइनीज़ वीज़ा मौजूद है। अगर है तो उसको येस कर देंगे। उसके बाद हमें उसकी डिटेल्स देनी होगी कि किस टाइप का वीज़ा आपका था, जी वीज़ा था, एम वीज़ा था, एफ़ वीज़ा था, जो भी डिटेल आपके प्रीवियस वीज़ा के ऊपर लिखी हुई है। अपना वीज़ा नंबर आपको टाइप करना है और ये भी बताना है कि किस जगह पे ये इशू किया गया था, इशूइंग डेट क्या थी। उसके बाद हमें बताना है कि हम फिंगरप्रिंट्स के लिए क्या चाइनीज़ एम्बेसी पहले जा चुके हैं। अगर जा चुके हैं तो यस को प्रेस कर देंगे, अगर नहीं गए अभी तक तो फिर नो को प्रेस करेंगे। उसके बाद बताना है जी कि क्या हमारे पास चाइनीज़ रेजिडेंस परमिट है, जेड वीज़ा है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद बताएंगे जी कि हमारे पास मौजूदा सूरत हाल में किसी दूसरे मुल्क का वैलिड वीज़ा है या नहीं। और पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि पिछले 5 साल में आप किन किन मुल्कों में गए हैं। आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आप पहले कहीं नहीं गए तो नो का बटन प्रेस करेंगे। हमारे एप्लीकेंट के केस में वो सिर्फ एक मुल्क में श्रीलंका में गया है। हम स्टार्टिंग के वर्ड्स कुछ टाइप करेंगे तो शॉर्ट लिस्ट होके कंट्री सामने आ जाएगा, हमने सिलेक्शन लेनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमसे कुछ अंडरटेकिंग्स ली जाएंगी जिसमें हमें बताना होगा कि इससे पहले हमें कोई वीज़ा रिफ्यूज़ तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो येस, अगर नहीं हुआ तो नो। और उसके बाद कि कभी आपका चाइनीज़ वीज़ा कैंसिल किया गया हो किसी वजह से, कोई इलीगल काम में आप कभी पकड़े गए हों, इलीगल काम वहाँ किया हो चाइना में जाके, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो चाइना में, या कोई आपको मेंटल डिजीज़ या डिसऑर्डर हो, उसमें नॉर्मली ये सारी चीज़ें हम नो कर देते हैं क्योंकि अगर आप इसको यस करेंगे तो उसकी तफसील आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनमें कुछ बीमारियां हैं, उस हवाले से पूछा जाएगा कि जी आप उन कंट्रीज़ में विज़िट तो नहीं किया लास्ट 30 डेज़ में। आपकी कोई मिलिट्री के साथ एफिलिएशन, कोई ऐसे यूनिट्स जिनके साथ आपने काम किया हो, और कोई सोशल नेटवर्क आप ऐसा चला रहे हों, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हों, उसकी इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहते हैं अपने बारे में, तो नॉर्मली इन सारी चीज़ों को नो कर दिया जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। फाइनल पेज में आपसे पूछा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपने सारी फीड की है, आपने ख़ुद फीड की है या किसी ने आपकी हेल्प की है। अगर तो आप यस कर देते हैं किसी ने हेल्प की है तो उस बंदे की भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इस केस में आप ख़ुद जब अपना फॉर्म फिल करेंगे तो इसको नो को क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म मुकम्मल हो चुका है, उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के बटन से। आपके पास मुकम्मल तफसील आ जाएगी जो जो आपने चीज़ें सेलेक्ट की हैं। उसको आप कंफर्म में नेक्स्ट करेंगे।
उसके बाद डिक्लेरेशन जो है उसको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट का बटन प्रेस कर देंगे। ओके को प्रेस करेंगे। ओके को प्रेस करेंगे। ओके को प्रेस कीजिए। सबमिशन मुकम्मल हो चुकी। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है। आपके पास फाइनल पेज एक आ जाएगा जिसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन बारकोड की शक्ल में आ जाएगी। ये वो पेज है जिसका प्रिंट आउट आपने एम्बेसी लेके जाना होता है। नॉर्मली जो फॉर्म फिल्ड है उसकी ज़रूरत अब नहीं होती, सिर्फ ये जो फ्रंट एक्नॉलेजमेंट पेज होता है इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अपने रिकॉर्ड के लिए अगर आप चाहें तो आप इन दोनों के प्रिंट आउट्स ले सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट पेज का और जो फिल्ड फॉर्म है उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग के टाइम का शुक्रिया और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।